बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर से चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर दिया है और पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 का जो पहला टॉपिक है हुकूकुल इबाद, हम वो पढ़ रहे हैं और उसमें हमने हुकूक के ज़ौजैन की बात की थी। आज के लेक्चर में हम अपना ये पहला टॉपिक हुकूकुल इबाद का वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं और उसमें 2 हुकूक बाकी रह गए थे, एक औलाद के हुकूक और एक बेवा के हुकूक। इन दोनों के हुकूक का तज़किरा आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको याद है कि मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में एक बात बड़ी वाज़ेह बताई है कि अगर आप औलाद के हुकूक लिख रहे हैं या मियाँ के हुकूक लिख रहे हैं, बीवी के हुकूक लिख रहे हैं या कोई भी हुकूक लिख रहे हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने सबसे पहले हुकूकुल इबाद की तारीफ़ लिखनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हुकूकुल इबाद का माना व मफ़हूम। तो साफ ज़ाहिर है ये आप इसी चैप्टर में पहली ही लाइन में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। आपने उसका माना और मफ़हूम लिखना है, आपकी बुक के अंदर मौजूद है। और इसको दोबारा वैसे तो सिंपल बंदों के हुकूक को कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में मौजूद है, आपने उन्हीं लाइंस में उनको याद करना है। उसके बाद जो अगली हेडिंग भी मैंने आपको बताई थी कि सेम एज़ इट इज़ रहेगी और ये इजाफ़तन इसके अंदर हम ऐड करेंगे और वो है हुकूकुल इबाद की इस्लाम में अहमियत। तो हमने इस्लाम में इनकी क्या अहमियत है वो भी आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ नहीं किए जा सकते उस वक्त तक जब तक वो बंदा ख़ुद क़यामत के दिन माफ़ ना कर दे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो 2 हेडिंग्स हैं ये कॉमन हैं, इजाफ़ी हैं और हर टॉपिक में इसी तरीके से आती रहेंगी। अब आ जाते हैं हम औलाद के हुकूक पर। तो औलाद के जो हुकूक की हेडिंग दी हुई है रेड कलर में, उसके नीचे पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ़। ये पहली हेडिंग है तारुफ़ और इस तारुफ़ में बड़ी सादा सी बात की गई है कि औलाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। औलाद की वजह से इंसान की ज़िंदगी में रौनक आती है। बेटा हो या बेटी, ये दोनों ही दुनिया की खुशी और चाहत का सामान है। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे उसवे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औलाद के मामले में उसवे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस सिलसिले में क्या हैं, आका अलैहिस्सलाम किस तरीके से अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करते। तो बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दी गई है कि सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो आपकी लख्ते जिगर हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते, मोहब्बत फरमाते और आपने अपनी बेटी को जन्नती औरतों का सरदार करार दिया है। यहाँ पर आप लिखेंगे अगली हेडिंग अदल का बर्ताव। फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो औलाद के हुकूक के मामले में बात इरशाद फरमाई, वो फरमाई अदल का बर्ताव। और वो क्या फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद से मोहब्बत करने और उनके दरमियान अदल करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल करो। यानी ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि इतने बच्चों में आप किसी एक बच्चे के साथ ज़्यादा प्यार करें और बाकी जनाब ऐसा फ़ील करें कि जैसे हम तो कोई डाउनलोड हुए हैं, पैदा नहीं हुए। तो यानी उनके साथ प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, अपनायत में इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये भी बाज़-औक़ात देखने को मंज़र मिलते हैं कि सारी औलाद होती है और उनमें से वालिदैन किसी एक को कह रहे होते हैं कि ये तो मेरा बब्बर शेर है, ये तो मेरा जनाब फ़लाँ है, और बाकी बच्चे उस टाइम पे फ़ील कर रहे होते हैं कि यार फिर हम क्या हैं। तो यानी आका अलैहिस्सलाम ने अदल का, बराबरी का हुक्म दिया है कि हमें औलाद के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब यहाँ पर आगे नीचे आप अपनी बुक पर देख रहे होंगे तो आपको औलाद के मुख्तलिफ़ हुकूक लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने इन की तरफ बाद में जाना है। यहाँ पर आपने कुछ इजाफ़ी हेडिंग्स लिखनी है और इजाफ़ी हेडिंग्स में आप पहली जो इजाफ़ी हेडिंग लिखेंगे बड़ी तवज्जो के साथ आप नोट करते जाएं। उनमें पहली इजाफ़ी हेडिंग है और वो है जी अच्छी तरबियत और परवरिश। अच्छी तरबियत और
परवरिश ये औलाद का हक़ है और वालिदैन के ज़िम्मे है कि वो हर सूरत अता करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई वालिद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई वालिद अपनी औलाद को अच्छी तरबियत से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं दे सकता। यानी वालिदैन की तरफ से औलाद को जो बेहतरीन तोहफ़ा मिलता है वो यही है कि वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। तो ये औलाद का बुनियादी हक़ है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है और वो ये है कि फिर वो वही बात आ जाती है, यहाँ आप लिखेंगे ज़िंदगी का हक़, ज़िंदगी का हक़। बाज़ औक़ात बदकिस्मती से हमारे माशरे में भी ये रिवायत पाई जाती है कि औलाद पैदा होती है और माएँ और वालिदैन गुर्बत के डर के बायस, मुफलसी के बायस अपनी औलाद को मार देते हैं। औलाद अगर पैदा हो गई है तो उसके बाद किसी को ये हक़ नहीं है कि उसे मारा जाए। ये औलाद का बुनियादी हक़ है कि उन्हें ज़िंदा रखा जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है और अपनी औलाद को तंग दस्ती यानी गुर्बत, तंग दस्ती के डर के बायस कत्ल ना करो, तुम्हें भी हम ही रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी हम ही देंगे। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल मना फरमाया है। ये अल कुरान है, ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है। तो ये इससे मना किया गया है कि हम उन्हें मार नहीं सकते। अगला जो हक़ है और वो है जी मोहब्बत व शफ़क़त का हक़, मोहब्बत व शफ़क़त का हक़। हम पर लाजिम है कि हम अपनी औलाद के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बल्कि यहाँ पर एक और आसान हदीस पाक लिखवा देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे अल्लाह के बाग़ के फूल हैं, बच्चे अल्लाह के बाग़ के फूल हैं, लिहाजा उनसे मोहब्बत व शफ़क़त का बर्ताव करो। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि आका इस्लाम ने इस बात पर ज़ोर दिया। फिर अगला पॉइंट है और वो है जी निकाह का हक़, निकाह का हक़। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला जो इरशाद फरमाया वो ये फरमाया है कि अपनी औलाद का जो है वो निकाह कर दो। और क्या इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई शख्स, जब तुम्हारे पास कोई शख्स निकाह का पैगाम लेकर आए तो दीनदारी और अखलाक की बुनियाद पर निकाह कर दो। ठीक है जी, ये नहीं कि जैसा कि हम करते हैं कि इसके पास अपना घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो तो फिर करो वरना नहीं, बल्कि ये नहीं है। हमने शादी को मुआशरे में मुश्किल बना दिया। अगर वो दीनदार है, अच्छे अखलाक का पैकर है, बुरी आदत नहीं है तो उसके साथ शादी कर दो, रिज़्क़ के दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल देंगे। जो ये एक पॉइंट हो गया। तो अब ये वो पॉइंट हैं
جو آپ نے اضافتاً اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں۔ اب آپ آ جائیں واپس دوبارہ جہاں لکھے ہوئے تھے اولاد کے متعدد حقوق یا چند حقوق جہاں لکھے ہوئے تھے وہاں آپ آ جائیں گے تو ان کے اوپر جو ایک تو آ گیا جی چند حقوق، یہ آپ نے ہیڈنگ لکھ دی۔ اس کے بعد اب ان حقوق میں کون کون سے حقوق ہیں ان میں آپ نے پہلا پوائنٹ جو لکھنا ہے وہ جی اچھا نام رکھنا۔ یہ آپ بک پر آ گئے اور دوبارہ جہاں سے میں نے آپ کو چھوڑا تھا تو وہاں آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھ دینی ہے اچھا نام۔ تو بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے جس کا کوئی معنی ہو، مفہوم ہو، اور کیونکہ قیامت کے دن ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، ٹھیک ہے جی، یعنی آقا علیہ السلام کا نام محمد ہے تو بچوں کا نام محمد رکھو، احمد رکھو، شفیع رکھو، وغیرہ وغیرہ جو آقا علیہ السلام کے نام ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ان کا حق ہے وہ ہے تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت، تو یہ آقا علیہ السلام نے اگلا جو بچوں کو حق دیا ہے وہ یہ کہ والدین پر فرض ہے کہ ان کی اچھی تعلیم، ان کی روحانی جسمانی تعلیم کا خیال رکھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے اچھی عادات سکھانا۔ اچھی عادات سکھانا، یہ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی عادات سکھائیں۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آپ آ جائیں گے درگزر کرنا۔ بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی سے درگزر کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کرنا۔ ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کرنا، والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ بچوں کو ڈانٹنے سے گریز کریں، یہ ان کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے انصاف کا معاملہ، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ہمیں اولاد کے معاملے میں تمام بچوں میں عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے توجہ دینا۔ کوئی بچہ اگر زیادہ توجہ لینا پسند کر رہا ہے تو والدین کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو اتنی ہی توجہ دیں اور اس کو کوئی بوجھ نہ سمجھیں۔ تو یہ وہ اولاد کے حقوق ہیں جن کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اب آپ آگے آ جائیں اور آگے شروع ہو رہے ہیں جی بیوہ کے حقوق۔ بیوہ کے حقوق، اب بیوہ کے حقوق میں بھی بڑی سادہ سی بات ہے، جب آپ کو بیوہ کے حقوق آئیں گے تو اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے حقوق العباد کا معنی و مفہوم یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے حقوق العباد کی اسلام میں اہمیت، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ بیوہ کے حقوق میں جو بک کے اوپر لکھنی ہے وہ آپ لکھیں گے بیوہ کا معنی و مفہوم۔ بیوہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اسے ہم بیوہ کہتے ہیں۔ اور اس کیا معاملہ تھا، یہ پہلی لائن ہو گئی۔ اس کے بعد اگلے سینٹنس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اسلام سے قبل معاشرہ۔ اگر ہم اسلام سے قبل معاشرے کو دیکھیں تو اسلام کے آنے سے پہلے جو بیوہ ہوتی تھی اس کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسے اپنے خاوند کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس کے مطلب کسی قسم کی حقوق نہیں تھے، اس سے زندگی کا حق بھی چھین لیا گیا تھا اور اسے دوبارہ شادی کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اگلے سینٹنس پر آپ لکھیں گے حسن سلوک کی تاکید۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس طبقے کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور واضح طور پر تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا شخص
उस शख्स की तरह है जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है, या उस शख्स की तरह है जो दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है। यानी आप अंदाज़ा करें कि अगर कोई शख्स किसी बेवा का ख्याल रखता है तो वो ऐसे है जैसे वो जिहाद कर रहा है, या पूरी पूरी रात इबादत कर रहा है, या पूरा पूरा दिन रोज़ा रख रहा है। तो जितना अजर अल्लाह ताला जिहाद करने वाले को या रोज़ा रखने वाले को या रात को इबादत करने वाले को अता करता है, उतना अजर अल्लाह ताला उस बंदे को अता करता है जो बेवा के हुकूक का ख्याल रखता है। उसके बाद आप अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे और वहाँ लिखेंगे ख़ास मुकामो मर्तबा, ख़ास मुकामो मर्तबा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज थीं। यह आका अलैहिस्सलाम का ख़ासा था, और आका अलैहिस्सलाम की जो 11 अज़वाज हैं उनमें अक्सर वो आपकी अज़वाज वाइफ्स हैं, आपकी बीवियां हैं जो बेवा थीं, क्योंकि उस सोसाइटी में बेवा को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने बेवा ख़वातीन के साथ शादी की, और शादी इसलिए की ताकि उस सोसाइटी के अंदर इस रस्म को तोड़ा जाए और दुनिया को मैसेज दिया जाए कि ये नहूस मनहूस नहीं होती, ये भी इंसान हैं, इनके भी हुकूक हैं, इनकी भी इज़्ज़त और एहतराम है। और आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें वो इज़्ज़त और एहतराम अता किया और पूरी उम्मत मुस्लिमा की माएँ बनाया, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज हैं वो उम्महातुल मोमिनीन हैं, यानी मुसलमानों की मोमिनीन की माएँ हैं। तो उनको इतना ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त और एहतराम दिया, और ना सिर्फ आका अलैहिस्सलाम ने उनके साथ निकाह फरमाया बल्कि उनके साथ उसने मुआशरत की बेहतरीन मिसालें भी कायम फरमाई। यहाँ पर अगली हेडिंग आप लिखेंगे ज़रूरियात का ख़याल। जो बॉक्स में हदीस पाक लिखी हुई है वहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे ज़रूरियात का ख़याल। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात में कोई आर महसूस नहीं फरमाते थे कि किसी बेवा या मिस्कीन के साथ चल कर जाएँ और उनकी ज़रूरत को पूरा कर दें। यानी आका अलैहिस्सलाम के पास अगर कोई भी मिस्कीन औरत आ जाती या बेवा औरत आ जाती तो आका अलैहिस्सलाम उसके साथ चल कर उसका काम कर देते और उसकी मदद करते। तो ये आका अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं और आका अलैहिस्सलाम का ख़ासा है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे हुकूक लिखे हुए हैं, इन हुकूक की तरफ बढ़ने से पहले आपने 2 इजाफ़ी हेडिंग्स लिखनी हैं। उनमें 2 से 3, उनमें पहली आप लिखेंगे दुआ की कबूलियत। ये इजाफ़ी हेडिंग है जो आप यहाँ पर लिखेंगे दुआ की कबूलियत। इजाफ़ी हेडिंग लिख रहा हूँ दुआ की कबूलियत। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या इरशाद फरमाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज़लूम की दुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मज़लूम की दुआ और बेसहारा। बेसहारा से मुराद यहाँ बेवा है, और बेसहारा की दुआ में कोई पर्दा हायल नहीं होता, कोई पर्दा हायल नहीं होता। तो ये अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने बेवा को ये मुकाम अता किया है कि उसकी दुआ हर सूरत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। फिर उसके बाद अगला जो इज़्ज़त और शान अता की वो आप लिखेंगे जी बेवा के बच्चों की कफ़ालत। बड़ी मारूफ़ हदीस पाक है, आपने यकीनन सुन रखी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह इशारा करके फरमाया कि मैं और जो बेवा के बच्चे हैं यानी यतीम हैं उनके हुकूक का ख्याल रखने वाला जन्नत में करीब होंगे। उसके बाद अगली एक और इजाफ़ी हेडिंग आप इसके अंदर लिखेंगे और वो आप लिखेंगे जी इत्काफ़ से अफजल।
اعتکاف سے افضل۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ کی خدمت کرنے والا، کیا ارشاد فرمایا جی؟ بیوہ کی خدمت کرنا، بیوہ کی خدمت کرنا مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام میں بیوہ کے کتنے زیادہ حقوق ہیں اور ہمیں کس قدر ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے اپنی بک پر، اور بک پر جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ لکھیں گے، پہلے ایک مین ہیڈنگ لکھیں گے متعدد حقوق، متعدد حقوق، اور ان متعدد حقوق میں پھر آپ نے نیچے سب ہیڈنگز آپ نے بنانی ہیں، اور وہ آپ پہلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے جی مدت عدت۔ میں یہاں لکھ رہا ہوں مدت عدت، یعنی جیسا کہ اسلام سے پہلے عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، تو اسلام نے آ کر مدت عدت مقرر کی اور کہا کہ دائمی سوگ میں نہیں بیٹھنا، بلکہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو دوبارہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2، اچھا یہاں ایک جملہ یہ لکھا ہوا ہے عدت وضع حمل ہوگی، یعنی اگر تو اس خاتون کے پیٹ میں بچہ موجود ہے تو پھر وہ تب تک عدت میں رہے گی جب تک بیٹا پیدا نہیں ہو جاتا یا اولاد پیدا نہیں ہو جاتی، اور یہ نہیں کہ بیٹا بیٹی دونوں جو بھی پیدا ہوں اس وقت تک اس کی عدت ہے، اور اگر بیٹا یا بیٹی اس کے پیٹ میں نہیں ہے تو اس صورت میں 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہوگی، اس کے بعد وہ اگلی شادی کر سکتی ہے۔ نمبر 2 پر آپ لکھیں گے وراثت میں حق، وراثت میں حق۔ اب یہ دیکھیے یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام نے خاتون کو، بیوہ خاتون کو عطا کی۔ وراثت میں حق، اگر خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس کا جو مال تقسیم ہوگا اس میں بیوی کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے سخت جرم، سخت جرم، جو بیوی کا یا بیوہ کا جو مال ہے اس کو اتھیانا، اس کو کھا جانا یہ حرام ہے، اور اسلام میں اس کو سخت جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ اگلے ہیڈنگ لکھیں گے جی نحوست کے تصور کا خاتمہ، نحوست کے تصور کا خاتمہ، جو اسلام سے قبل خامد کے فوت ہو جانے کو بیوی کی نحوست کا ذریعہ قرار دیا جاتا تھا، اس تصور کو ختم کیا اور اس تصور کو اللہ کی تقدیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے زندگی گزارنا۔ اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو بیوی اپنی مرضی کے ساتھ زندگی کو گزار سکتی ہے، وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی بے جا جبر، بے جا جبر، یعنی کسی بھی معاملے میں بیوہ خاتون کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے جی ذمہ داری، جو بیوہ ہے اس کے تمام معاملات کو دیکھنا یہ ریاست کی اور افراد معاشرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تمام اخراجات کو برداشت کرے۔ اس کے بعد آخری جو پیراگراف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ہیڈنگ لکھ دیں گے خلاصۂ کلام، آخری جو پیراگراف ہے اس کے اوپر آپ خلاصہ کلام، اور اس کے اندر یقینی طور پر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمیں بیوہ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر اعتبار سے احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم آگے آتے ہیں اس کی ایکسائز کی طرف۔ وصال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آخری الفاظ تھے، کس سے متعلق تھے جی؟ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اولاد کا سب سے پہلا حق ہے اچھا نام
नाम रखना। हदीस मुबारक में बेवा और मिस्कीन के लिए दौड़ धूप करने वाले को करार दिया गया है मुजाहिद। उसके बाद बेवा की इद्दत मुकर्रर की गई है 4 माह 10 दिन। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मैक्सिमम ऐसे हैं जो आपने ख़ुद लिखने हैं। मसलन आप अपने उस्ताद कराम का कैसे एहतराम करते हैं, तो आप लिख दें 2 लाइनें कि जी मैं उनकी बात मानता हूँ, वो जो कहते हैं मैं मानता हूँ, वो नज़र आ जाए तो मैं उन्हें सलाम करता हूँ। ठीक है जी। तो या आप ये जो लिखे हुए हैं असातिज़ा के आदाब, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, इनके जो पॉइंट लिखे हुए हैं पेज नंबर 86 पर, इनमें से भी आप सिर्फ इसको यूँ कन्वर्ट कर देंगे कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद खामद के 2 हुकूक तहरीर करें, तो ये खामद के जो आज हमने शौहर के हुकूक पढ़े थे, उनमें जो मैंने आपको लिखवाए थे उनमें से आप देख लीजिए कि जी आप क्या करते हैं। खामद के हुकूक हैं कि घर के नज़म की पासदारी की जाए, अदब व एहतराम किया जाए, माली मामलात में इज़्ज़त और अमानत का ख्याल रखना, कदरदानी करना, मुशावरत करना, तज़ीन व आराइश करना। इन सारे पॉइंट्स में से आप कोई से 2 पॉइंट लिख लेंगे, यानी इसका आंसर एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ बुक में मौजूद नहीं है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाए थे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है जी बीवी के 2 हुकूक, तो ये भी आपने उसी में से नानो नफ़का ये लिख लें। इसी तरीके से आप इसमें जो है वो हुस्न सलूक लिखने हैं, ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख लेंगे, ये भी आप ख़ुद से ही लिखेंगे। उसके बाद औलाद के 2 हुकूक तहरीर करें, तो ये जो औलाद के हुकूक अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, ये अच्छा नाम रखना, तालीम व तरबियत, अच्छी आदात, तो ये आप इसमें लिख लेंगे। उसके बाद बेवा के 2 हुकूक, तो ये बेवा के 2 हुकूक हैं, मुद्दत इद्दत, वरासत में हक़, सख्त जुर्म वगैरह वगैरह, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है जी मुआवन अमला के 2 हुकूक तहरीर करें, तो ये मुआवन अमला के हुकूक आपकी बुक में पेज नंबर 87 पर लिखे हुए हैं। ये हकीर ना समझना, माली खिदमत करना, दिल आज़ारी ना करना, ये इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद हम टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन वो हम मुकम्मल करवा चुके हैं। इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा पहला टॉपिक था, जिसमें कम व बेश 6-7 हुकूक बयान किए गए हैं, वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों लेक्चर जो इस एक टॉपिक हुकूकुल इबाद वाले में से आपको कराए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन इजाफी हेडिंग्स के साथ आपने बुक में बोर्ड में अटैम्प्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। हम इंशाल्लाह सिलेबस को जल्दी कवर कर लेंगे और इन लेक्चर्स को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में भी अपना ज़रूर किरदार अदा करें। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।